के टाइम पर बैक पेन एक ऐसी प्रॉब्लम बन गई है जो हर तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी दिन फेस कर रहा है। और इसका कारण है हमारी लाइफस्टाइल। जिस तरह का हमारा काम है, हम ज्यादातर बैठे रहते हैं, 10 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, 14 घंटे भी बैठ के काम है। तो इससे होता क्या है कि हमारी स्पाइन धीरे धीरे वीक होती जा रही, या कभी कभी हमारा पोस्चर इनकरेक्ट होता है, जिससे भी बैक पेन डेवलप हो रहा है। तो आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको कोई ना कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है, या फिर कभी बैक पेन रहता है, या फिर स्पाइन वीक हो गई है। तो लगभग 30 मिनट के आज योगाभ्यास में हम करेंगे वो सारे आसन जो हमारी स्पाइन को बनाएंगे मजबूत और हमें बैक पेन से दिलाएंगे निजात। तो पहला आसन शुरू करते हैं जो हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाएगा, और इसका नाम है मार्जरी आसन। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। मार्जरी आसन करने के लिए आप सबसे पहले टेबल पोजीशन में आ जाइए, जहां पर हमारी दोनों हथेलियां हमारे कंधे के डायरेक्ट नीचे रहेंगी, फिंगर्स हमारी ओपन रहेंगी, दोनों हमारे लेग्स शोल्डर विड्थ की डिस्टेंस पर रहेंगे, और टोज हमारे बाहर की तरफ ओपन रहेंगे। अब यहां से हम गहरी सांस लेंगे और स्पाइन को आर्च करेंगे, तो एक कर्व बनाएंगे स्पाइन में। तो आप देख सकते हैं किस तरह का कर्व बन रहा है, और सांस लेते हुए हम ऊपर की तरफ देखेंगे, और सांस छोड़ते हुए हम अपनी चिन को चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे और स्पाइन को राउंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्पाइन किस तरह से राउंड है, और मैंने अपनी चेस्ट को चिन की तरफ किया है। अब सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और अपनी स्पाइन को आर्च करेंगे, जिससे हमारा कर्व बन जाएगा। आप इस आसन को कर सकते हो 5 से 7 बार, जिससे आपकी स्पाइन मजबूत होती जाएगी और फ्लेक्सिबल भी हो जाएगी। इसको करने के बाद हम करेंगे अर्धउष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज। तो उसी जगह से हम अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को बैक साइड रखते हैं ऐसे, हमारे दोनों टोज ओपन रहेंगे। अब यहां से सांस लेते हुए हम पीछे की तरफ झुकेंगे। तो यहां पर दोनों हाथ हमारे इस तरह हैं, सांस लेते हुए हम पीछे झुकेंगे और अपनी कमर को आगे की तरफ पुश करेंगे। सांस छोड़ते हुए हम सीधे आ जाएंगे, और फिर यहां पर एक गहरी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए हम चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। हम अपना माथा फ्लोर तक लेकर आएंगे और 10 सेकेंड यहां पर रिलैक्स करेंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर उठ जाएंगे। तो जो अभी हमने पोज किया है, इसमें सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा बैक बेंड नहीं करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बैक पेन है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो आपका बैक पेन बढ़ जाएगा। इसीलिए हमेशा अपनी बॉडी लिमिट को रिस्पेक्ट करना है। जितना आसानी से हो सके उतना ही हमें झुकना है, और गलती से भी हमें फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। जिस किसी को भी बैक पेन है उसे फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल नहीं करना है। तो अब हम अगला अभ्यास करेंगे। इसको करने के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, करेंगे अर्धशलभासन का अभ्यास। सीधे लेटकर हम अपने दोनों हथेलियों को अपनी थाइस के नीचे रख लेंगे, और सांस लेते हुए अल्टरनेट लेग्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो पहले सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लेकर आएंगे, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर स्ट्रेच करते हैं, और सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आएंगे, सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, और सांस छोड़ते हुए राइट लेग को नीचे ले आएंगे। फिर सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को नीचे ले आएंगे।
तो आप इस अभ्यास को दोनों तरफ 10-10 बार कर सकते हैं। 10 बार राइट लेग से, 10 बार लेफ्ट लेग से। तो जब भी लेग ऊपर जाएगा हम सांस लेंगे और जब भी हमारा पैर नीचे आएगा हम सांस छोड़ेंगे। अब अगला अभ्यास करेंगे मकरासन का। तो इसको करने के लिए हम अपनी दोनों एल्बोज को एक साथ रखते हैं और अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह बनाएंगे और अपनी चिन को दोनों हथेलियों के बीच में रख लेंगे। अगर आपको दोनों एल्बोज को एक पास रखने में प्रॉब्लम हो रही तो आप थोड़े से डिस्टेंस के बीच रख सकते हो इस तरह से। तो ये है मकरासन का अभ्यास। आप देखोगे कि हल्का सा स्ट्रेच हो रहा है आपके इस पोर्शन में, जो कि आपकी स्पाइन को मजबूत बनाएगा। अपने आप दोनों लेग्स को भी 1 बाय 1 मूव कर सकते हो। सांस नॉर्मल रहेगी, किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है। आप चाहो तो दोनों पैरों को एक साथ भी मोड़ सकते हो। इसको आप 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आसानी से कर सकते हो। ये देखने में बहुत ही सिंपल है लेकिन बैक पेन में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसको करने के बाद हम रिलैक्स करेंगे। तो अपने हाथों को एज अ पिलो यूज करेंगे। तो बायां हाथ नीचे रखेंगे, दाहिना हाथ उसके ऊपर और अपना सर अपने हाथों के ऊपर रखकर रिलैक्स करेंगे। अब अगला अभ्यास करेंगे हम सर्पासन का। तो इसको करने के लिए हम अपनी चिन को फ्लोर पर रखेंगे, अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, दोनों हथेलियों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। अब दोनों पैर हमारे एक साथ रहेंगे और सांस लेते हुए हम अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए चिन को नीचे ले आएंगे। यहां पर थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, फिर से सांस लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर ले जाएंगे। जितना आसानी से हो सके उतना ही ऊपर जाना है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना है। तो यहां पर आप 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक या जितना आपसे आसानी से हो सके उतनी देर रुकना है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। आप इस अभ्यास को 5 से 7 बार कर सकते हो। मैं वीडियो में इसको 1-2 बार करके दिखा रहा हूं। जब आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करोगे तो इसको 5 से 7 बार तक रिपीट करोगे। अब जो हम अगला अभ्यास करेंगे वो है भुजंगासन। तो भुजंगासन करने के लिए हम अपनी दोनों हथेलियों को अपनी चेस्ट के साइड में रखेंगे। चिन हमारी फ्लोर पर रहेगी, एल्बोज हमारी अंदर की तरफ रहेंगी और एल्बोज हमारी बेंड रहेंगी। तो हमें इस तरह रखना है कि हमारी दोनों हथेलियां चेस्ट के पास हैं और एल्बोज हमारी अंदर की तरफ है। अब सांस लेते हुए हम अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, शोल्डर्स हमारे रिलैक्स रहेंगे। बहुत ज्यादा शोल्डर्स को ऐसे नहीं उचकाना है, शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे और जितना आसानी से आपसे उठा जा सके उतना उठना है। याद रखें हमें एल्बोज ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप ऐसे करोगे देखोगे आपकी कमर पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है और आपकी स्पाइन ऑलरेडी वीक है। अगर इतना ज्यादा प्रेशर दोगे तो और ज्यादा बैक पेन करेगी। तो करना क्या है, हमें थोड़ा सा उठना है, यहां से जितना आसानी से आप उठ सकते हो। ऐसे रुकेंगे 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक। आप आसानी से जितना रुक सको उतना ही रुकना है और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाना है और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से करते हैं भुजंगासन। दोनों हथेलियां चेस्ट के पास में, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। बैक पेन के लिए भुजंगासन का एक और अभ्यास कर सकते हैं जिसमें हमारी इनिशियल पोजीशन सेम रहेगी जैसे हम भुजंगासन में करते हैं, बट इस बार सांस लेते हुए हमें अपर बॉडी के साथ हम अपने दोनों हाथों को भी उठा सकते हैं।
थोड़ी देर, जितनी देर आसानी से रुका जा सके उतनी देर रुकेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए अपनी चिन को नीचे ले आएंगे और थोड़ी देर तक रिलैक्स करेंगे। तो आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आराम कर सकते हो। नॉर्मल सांसें लेते रहो। आप चाहो तो अपने दोनों हाथों को एज अ पिलो यूज कर सकते हो और इस तरह से आराम कर सकते हो। अब हम इसके बाद करेंगे शलभासन का अभ्यास। तो हो सकता है कि ये सबसे ना हो पाए, तो जिन लोगों से हो पा रहा है वो लोग इसका अभ्यास करेंगे, जिनसे नहीं हो पा रहा है वो ट्राई करेंगे, नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। तो इसको करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे लेकर जाएंगे, दोनों पैर हमारे सीधे रहेंगे। अब यहां से सांस लेते हुए हम अपर बॉडी को और अपने पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। जितनी देर आसानी से रुका जा सके उतनी देर हम रुकेंगे, 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक, या फिर अगर किसी से ज्यादा देर तक हो रहा है तो वो ज्यादा देर रुक सकता है। और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएंगे अपने पैरों को और अपनी चिन को। थोड़ी देर विश्राम करेंगे और फिर सांस लेते हुए फिर से करेंगे शलभासन का अभ्यास। ये हमारी पूरी स्पाइन को मजबूती प्रोवाइड करता है। और फिर सांस छोड़ते हुए हम नीचे ले आते हैं और थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। आप इसको 3 बार आसानी से कर सकते हो। तो हर बार जितनी देर आपसे आसानी से रुका जा सकता है उतनी देर रुकिए। जब आपको लगता है कि अब नहीं हो पा रहा है तो आप आकर वापस आराम कर सकते हो। अपने दोनों हाथों को एज अ पिलो यूज कर सकते हो, या जिस भी तरह से आपको लेटने में आसानी रहे उस तरह से आप लेट सकते हो। अब इसके बाद हम करेंगे सिंपल बो पोज, सरल धनुरासन। तो सरल धनुरासन करने के लिए हम सीधे लेट जाएंगे, हमारे दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, अपने दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों हाथों से अपने एंकल्स को होल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब यहां से सांस लेते हुए हम अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, तो जिसमें हमारी थाइस जमीन पर रहेंगी, दोनों हाथ हमारे सीधे रहेंगे और हम अपर बॉडी को जितना आसानी से उठ सकता है उतना ऊपर उठाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। तो इससे आपका पूरा बैक स्ट्रेच हो जाएगा। इसको आप 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक आसानी से कर सकते हैं। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और इस पोज को रिलीज कर देंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे और उसके बाद फिर से हम इसी पोज को ट्राई करेंगे। सांस लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ हमारे सीधे रहेंगे और हम ऊपर की तरफ देखेंगे। 10 से 30 सेकंड तक रुकने के बाद हम सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए हम फिर से रिलैक्स करेंगे। तो सरल धनुरासन के बाद हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। तो वो इसका एडवांस वर्जन है जिसमें हम अपनी अपर बॉडी को भी ऊपर उठाते हैं और अपनी थाइस को भी ऊपर उठाते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सीधे लेट जाएंगे, पीठ के बल, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने एंकल्स को होल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर पूरी गहरी सांस लेते हुए हम अपनी थाइस को और अपर बॉडी को एक साथ ऊपर उठाएंगे इस तरह से। देखिए हमारे हाथ दोनों सीधे हैं, तो हाथों को ऐसे बेंड नहीं करना है, हाथ हमारे सीधे रहेंगे और हम ऊपर की तरफ देखेंगे। ये पूरी स्पाइन को स्ट्रेंथन करेगा और बैक पेन को भी खत्म करेगा।
सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और अपने दोनों पैरों को रिलीज कर देंगे। इसके बाद यहां से हम चाइल्ड पोज में आकर रिलैक्स करेंगे। तो हमने बैक बेंडिंग किया है, जब हम चाइल्ड पोज में आते हैं तो हमारी स्पाइन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। आप यहां पर चाइल्ड पोज में 30 सेकंड तक आसानी से रिलैक्स कर सकते हैं और इसको रिलैक्स करने के बाद आप फिर से पेट के बल लेट जाएंगे। अब हम करेंगे एरोप्लेन पोज। तो इसको करने के लिए दोनों पैर हमारे शोल्डर की दूरी पर रहेंगे, अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। तो अगर ये सबसे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें हमें हाथों और पैरों को एक साथ करना है, पर थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये आसानी से सभी लोगों से हो सकता है। अब सांस लेते हुए हम अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और दोनों पैरों को भी ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसको भी हम 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक आसानी से कर सकते हैं। और जब थोड़ी देर करने के बाद हम वापस आ जाएंगे और फिर हम रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से हम एरोप्लेन पोज को फिर से करते हैं। सांस लेते हुए हम अपने हाथों और पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को मोड़ लेंगे और थोड़ी देर यहां पर आराम करेंगे। उसके बाद हम चाइल्ड पोज में आ जाएंगे और फिर थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। यहां तो अभी हमने जो कुछ आसन किए वो हमने पेट के बल लेट के किए, कुछ बैठ कर किए। अब हम ऐसे आसन करेंगे जो हमारी स्पाइन को मजबूती देंगे और उनको हम पीठ के बल लेट के करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला अभ्यास, जिसमें आप पेट के बल सीधे लेट जाइए। दोनों पैर एक साथ रहेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, नजर हमारी सीधे ऊपर रहेगी। अब सांस लेते हुए हम राइट लेग को ऊपर स्ट्रेच करेंगे जितना आसानी से हो सके और सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। फिर सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। तो इसको कहते हैं पादोत्तानासन, जिसमें हम अपने पैरों को 1 बाय 1 करके ऊपर उठाएंगे और नीचे लेकर आएंगे। जिन लोगों को बैक पेन नहीं है वो दोनों पैरों को एक साथ उठा सकते हैं, लेकिन जिनको बैक पेन है तो दोनों पैरों को एक साथ ना उठाएं। पैर सांस लेते हुए पैर को ऊपर ले गए और सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लेकर आए। पैर आपका सीधा रहना चाहिए। पाद उत्तानासन के बाद अब हम करेंगे सुप्त उदराकर्षण, एब्डोमिनल स्ट्रेच। तो इसको करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अपनी दोनों हील्स को हिप्स के पास में ले जाएंगे। हमारे दोनों पैर आपस में मिले हुए रहेंगे। अब हाथों की इसमें 2 पोजीशन है। हम अपने हाथों को पीछे ले जाकर मोड़कर सिर के नीचे रखेंगे। आप या तो ऐसे कर सकते हो या अपने दोनों हाथों को साइड में ओपन कर सकते हो। तो जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है आपको वो करना है। तो सबसे पहले एक गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को दाहिनी तरफ बेंड करेंगे और अपनी गर्दन को बाईं तरफ बेंड करेंगे। फिर सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले आएंगे और सिर को भी ऊपर ले आएंगे। अब यहां से सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाईं तरफ ले जाएंगे और अपने सिर को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि मेरे पैर दोनों घुटने बाईं तरफ मुड़े हुए हैं और मैंने अपने सिर को दाहिनी तरफ टर्न किया हुआ है। फिर सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले आएंगे और सिर को भी ऊपर ले आएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड बेंड करते हैं
सिर को लेफ्ट साइड बेंड करते हैं और इस पोजीशन में कुछ देर होल्ड करेंगे 10 से 20 सेकंड तक। आप आसानी से इसको रोक सकते हो, लगातार सांस लेते रहो। सांस कहीं पर भी हमें रोक के नहीं रखना है, फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो आप ये दोनों साइड 20-20 बार कर सकते हो कि 20 बार आपने बाईं साइड किया, फिर 20 बार आपने दाहिनी साइड किया। तो जब आपके पैर दाहिनी तरफ जाएंगे तब आपका सिर बाईं तरफ घूमेगा, जब आपका सिर बाईं तरफ जाएगा फिर आपके पैर दाहिनी तरफ जाएंगे। तो आप दोनों तरफ कर सकते हो कि जब पैर बाएं जा रहे हैं तो सिर दाहिनी तरफ बेंड करना है, जब हमारा पैर दाहिनी तरफ जा रहा है तो अपने सिर को बाईं साइड बेंड करना है। तो ये था सुप्त उदराकर्षण, जिसको एब्डोमिनल स्ट्रेच भी कहते हैं। आप हाथों की पोजीशन अगर ये नहीं करना चाहते तो आप इसको नीचे भी रख सकते हो, तो दोनों ही पोजीशन करेक्ट है। अब जो अगला अभ्यास करेंगे कमर दर्द के लिए, जो बहुत ज्यादा लाभदायक है, उसको बोलते हैं सब उदराकर्षण या यूनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट। तो इसको करने के लिए हम पहले अपने दोनों पैरों को सीधे करके लेट जाएंगे। अब यहां से हम अपने बाएं पैर को पहले मोड़ेंगे। अब बाएं पैर को मोड़कर दाहिने घुटने के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब दाहिने हाथ से हम बाएं पैर को पकड़ेंगे, बाएं पैर को घुटने को पकड़ेंगे। अब यहां से अगला क्या देखना है हमें कि अपने हाथ की पोजीशन क्या है। हम अपने हाथ को साइड में बेंड कर सकते हैं या किसी भी तरह कंफर्टेबली रख सकते हैं। अब एक गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर को राइट साइड बेंड करना है और अपने सिर को लेफ्ट साइड बेंड करना है। जितना आसानी से हो सके उतना ही बेंड करना है, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करना है। फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे और इस पोज को रिलीज कर देंगे। तो जब भी आप बेंड करते हो हर पोज को 10 से 20 सेकंड तक रोकने की कोशिश करो। अब यही सेम हम रिपीट करते हैं दूसरे पैर के साथ। तो इस बार हम अपने दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर रखेंगे, बाएं पैर के घुटने पर, बाएं हाथ से दाहिना पैर पकड़ेंगे और दाहिने घुटने को बाईं तरफ फ्लोर पर ले जाएंगे और अपने सिर को हम राइट साइड टर्न करेंगे। तो हमारा घुटना और सिर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। तो आप महसूस करोगे कि आपकी पूरी स्पाइन ट्विस्ट हो रही है। यहाँ पर हमें कम से कम 10 सेकेंड इस पोज में रुकना है। पैर हमारा बाईं तरफ मुड़ा हुआ है, कंधे हमारे जमीन पर रहेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि हमने पैर इधर मोड़ा तो कंधे भी ऐसे मोड़ दिए, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको बिल्कुल कहीं पर भी स्ट्रेच पता नहीं चलेगा। कंधा हमारा फ्लोर पर रहेगा, केवल हमारा पैर मुड़ रहा है और हमारी नेक मुड़ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। फिर सांस लेते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएंगे, पैर ऊपर आएगा और गर्दन भी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगी। अब हम इसको फिर से दूसरी साइड रिपीट कर सकते हैं। तो आप इसको भी 10 बार इधर किया, 10 बार इधर किया, तो आप महसूस करोगे कि आपकी पूरी स्पाइन इस तरह से मूवमेंट कर रही है। तो जब ऐसे मूवमेंट होता है हमारी स्पाइन में तो पूरी हमारी स्पाइन की एक्सरसाइज हो जाती है और जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड मजबूत होती है और जो बैक पेन होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो चाहो तो आप इसको 10-10 बार दोनों साइड कर सकते हो या फिर आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है। अब जो हम अगला अभ्यास करेंगे वो है सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज जिसको बोलते हैं। तो इसमें हम दोनों पैरों को मोड़ लेंगे यहां से। अब यहां पर दोनों पैरों को हम शोल्डर के बराबर डिस्टेंस पे रखेंगे इस तरह से, दोनों सोल हमारे जमीन में रहेंगे। अब यहां से या तो हम अपने हाथों को ऐसे जमीन पर रख सकते हैं और फिर सांस लेते हुए हमें अपनी कमर को धीरे से ऊपर उठाना है और धीरे धीरे पूरी स्पाइन को हम ऊपर ले आएंगे। तो ये है पोजीशन सेतुबंध आसन की। अगर यहां पर आपको ज्यादा देर तक रुकने में प्रॉब्लम हो रही तो आप अपने दोनों हाथों से सपोर्ट ले सकते हो। अपने दोनों हाथों को ऐसे हिप के नीचे लगा लेंगे जिससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आप देर तक आसानी से रुक सकते हो। इसको कम से कम आपको 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक करना है और उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे
कमर को नीचे ले आएंगे और अपने स्पाइन को फ्लोर पर प्रेस करेंगे। एक बार फिर से सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। पूरी स्पाइन जितना आसानी से हो सके ऊपर उठा देना है। हम चाहें तो दोनों हाथों से सपोर्ट ले सकते हैं, या अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो दोनों हाथों को नीचे इस तरह रख सकते हैं, या फिर अपनी दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक कर सकते हैं, जिससे आपको और ज्यादा स्ट्रेच करने में आसानी रहेगी। ऊपर की तरफ देखेंगे और इसी पोजीशन में बने रहेंगे। आप शुरुआत कर सकते हैं 10 सेकेंड से, फिर धीरे 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 इसको बढ़ाते हुए 30 सेकेंड और फिर 2 से 3 मिनट तक आसानी से कर सकते हो। जैसे ही आपको थकान लगे, अब धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं और अपनी स्पाइन को थोड़ा सा फ्लोर पर प्रेस करें और फिर रिलैक्स हो जाएं। 2-3 लंबी गहरी सांस ले सकते हैं यहाँ पर, ताकि हमारा पूरा शरीर रिलैक्स रहे। एक बार फिर से करते हैं हम सेतुबंध आसन। तो सांस लेते हुए कमर को ऊपर उठाया, अपने दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक किया। जब भी आप पोजीशन में रुकते हैं, लगातार सांस लेते रहें। कहीं पर भी हमें सांस नहीं रोकना है, हमें केवल पोजीशन को होल्ड करना है। सांस हमारी सामान्य रहेगी। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू करना है। बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। जैसे ही आपको थकान लगती है, आप धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे और अपने दोनों पैरों को सीधे करके रिलैक्स कर सकते हैं। 10 सेकेंड के लिए कम से कम रिलैक्स करेंगे यहां से। और अब हम आखिरी के 2 अभ्यास करेंगे, अर्ध पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम अपने दाहिने पैर को मोड़ते हैं, फिर अपने दोनों हाथों से अपनी राइट नी को पकड़ेंगे और अपनी चेस्ट की तरफ पुल करेंगे। तो अपनी चेस्ट की तरफ हमें अपने दाहिने घुटने को खींचना है। फिर एक गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएंगे और अपनी नाक को अपने घुटने की तरफ ले जाएंगे। तो हो सकता है जो लोग शुरुआत में कर रहे हैं उनको सिर को उठाने में प्रॉब्लम है, तो वो फ्लोर पर भी रख सकते हैं। और जो लोग कंफर्टेबल हैं वो सिर को उठा के अपनी नाक को अपने घुटने की तरफ ले जाएंगे। 10 सेकेंड तक यहाँ पर रुकेंगे और फिर गहरी सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे और दाहिने पैर को सीधे रखेंगे। सेम पोजीशन हम बाएं पैर के साथ रिपीट करेंगे। बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं घुटने को पकड़कर हम अपनी चेस्ट की तरफ पुल करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को अपने घुटने की तरफ ले जाएंगे। कम से कम 10 सेकेंड रुकेंगे यहाँ पर और फिर सांस लेते हुए नीचे आ जाएंगे और फिर अपने पैर को सीधा रखकर आराम कर लेंगे। तो आप इसको कम से कम 10-10 बार दोनों साइड रिपीट कर सकते हो। 10 बार राइट साइड किया और 10 बार लेफ्ट साइड किया। तो एक बार फिर से देखते हैं। दाहिने पैर को मोड़ा, अपने घुटने को पकड़ा, एक गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए सर को उठाया और अपने नाक को अपने घुटने से लगा दिया। फिर सांस लेते हुए वापस आ गए और अपने पैर को सीधा कर लिया। बाएं पैर के साथ अपने बाएं पैर को मोड़ा, घुटने को पकड़कर चेस्ट की तरफ पुल किया, एक गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए सिर को उठाया और अपनी नाक को अपने बाएं घुटने की तरफ ले गए। कम से कम 10 सेकंड यहाँ पर रुकना है और उसके बाद हम सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। तो जब भी हम किसी पोज में रुकते हैं हम नॉर्मल सांस लेते रहते हैं। तो अभी हमने किया अर्ध पवन मुक्तासन, अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। तो इसमें हम दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे,
अपने दोनों घुटनों को हम अपनी चेस्ट की तरफ पुल करेंगे। एक गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए हम अपने सिर को ऊपर उठाएंगे और अपने नाक को अपने दोनों घुटनों के बीच में ले जाएंगे। फिर सांस लेते हुए सिर को नीचे ले आएंगे और फिर अपने दोनों पैरों को सीधे कर लेंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे। तो आप इसको 3 से 5 बार तक आसानी से कर सकते हो। तो अभी हमने किए बहुत सारे आसन जो हमारे स्पाइन को पूरी तरह स्ट्रांग बना देंगे। अगर किसी भी तरह का दर्द है या किसी भी तरह से हमारी स्पाइन वीक हो गई है तो उसको स्ट्रांग करके बैक पेन से कंप्लीटली आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, ये हमारा वीडियो देख के भी कर सकते हो, तो इसके साथ साथ आप देखोगे कि मैक्सिमम आपको 1 वीक लगेगा और आपका बैक पेन गायब है।